का नाम है द रेशियोज एनालिसिस, द रेशियोज। ओके, बिफोर वी मूव ऑन, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग कि भाई आपको अगर मैं कोई एक आइटम दूं, उसको बता सकते हो कि वो करंट असेट है या फिक्स असेट है? हटा दे क्लास, हटा दे, दिमाग खराब, हटा दे। देखो अब द रेशियोज में सबसे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क कि फिक्स असेट और एक करंट असेट है। मैं कुछ नाम लेता हूं और आप मुझे सिंपलीफाई करना कि भैया वो फिक्स असेट है या करंट असेट है। उससे पहले मैं सबसे ऐसे 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 करके कुछ फिक्स असेट के नाम पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें आता हो, किसी ने रिपीट कर दिया तो कोई बात नहीं कि नहीं भैया मेरे को नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं कि जरूरी है कि ये टेस्ट लिया जा रहा है। तो नंदिनी, पहला कोई एक फिक्स असेट का नाम बताओ तुम, कोई भी फिक्स असेट का। नहीं आता तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। शांत रहना, तेरे पे आ रहा हूं ना मैं बता दूं। हाँ बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, बहुत बढ़िया। तुम बताओ, कोई बात नहीं, और सोच सकते हो। अरे शांत, मशीन नहीं होते, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी बोलते हैं इसको, फर्नीचर, कार्स, बता व्हीकल। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो पास कर सकते कि भैया नहीं आ रहा मेरे को अपनी। इन्वेस्टमेंट बोले, शांत बेटा प्लीज यार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझ लो। इन्वेस्टमेंट अब दो तरीके के होते हैं। अगर लंबे समय के इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म, और छोटे समय के तो। किसी ने गुडविल का नाम नहीं लिया अभी तक, आगे बोलो। एसी, शोभ, इंटेंजिबल एसेट सोचना। शोभ, वो सुशील, क्या ठीक है तो बता। ठीक है चलो तुम बता। ट्रेडमार्क, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोगों के लिए जानवर भी क्या कहते हैं, फिक्स एसेट होता है, वो जानवरों का काम करते हैं, लाइफ स्टॉक। अभी जरूरी नहीं है कि इसके अलावा भी तुम्हें आने चाहिए, इतने आगे बहुत है, और बाद में कोई एक आ जाएगा तो करेंगे। अब करंट एसेट के एक नाम बताना चालू करो। अब जूम के बच्चे बताएंगे करंट एसेट का, कोई भी बच्चा एक एक करके माइक ऑन करते हुए बोलते चले, एक एक बच्चा करंट एसेट का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, न्यूज़पेपर, स्टॉक, और बोलो, शांत हो जाए क्या है? कैश, बहुत बढ़िया। बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, और लूज टूल्स, बहुत बढ़िया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, पाना, रिंचेस, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी होती है? जो बाजार में तुम बेच सकते हो, जैसे कि शेयर्स को तुम बेच सकते हो, तो वो जल्दी से तुम्हारा पैसा बन जाते हैं। तुम पे शेयर है, शेयर को बेचने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 3 या 4 एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, बहुत ही बढ़िया, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है ना? इससे ज्यादा भी याद नहीं कर रहे। तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। इन पांचों के नाम याद रखना कि क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब कि तुमने कोई सिक्योरिटी खरीदी, शेयर खरीदे, तुम्हारे पास है, मार्केटेबल है, मार्केटेबल मतलब अगर तुम बेचना चाहते हो कितना टाइम लगेगा? टाइम नहीं लगेगा ना। ज्वेलरी इज एन इन्वेस्टमेंट which can be a short term, which can be a long term. It depends upon you कि how you take it. Do you want to take it as a short term or a long term?
वो शॉर्ट टर्म, कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि भैया आपके पास ज्वेलरी है, वो लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट है आपके पास। क्या लिखा हुआ होगा? इन्वेस्टमेंट। आइदर इट विल बी अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के भी दूसरे नाम होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। क्या नाम होता है? करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें होती है। आपको सबसे भैया ज्यादा लॉन्ग टर्म डेटर भी तो होते हैं। लॉन्ग टर्म डेटर नहीं बेटा, डेटर लॉन्ग टर्म नहीं होते, सिंगल टर्म होते हैं, मतलब छोटे होते, 1 साल के अंदर डेटर खत्म करने होते। ठीक है ना? समझ में आ गई सारी बातें? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब सब लोग स्कूल्स में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बोलेंगे भैया ये भैया रेशियोज पढ़ते हैं, तो रेशियोज में करंट रेशियो पढ़ाएंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो हमें करंट एसेट तो पता होनी चाहिए ना, करंट लायबिलिटी भी तो पता होनी चाहिए। तो करंट लायबिलिटीज पता करते हैं कि करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आएंगी, मुझे कोई बताना चाहेगा? बहुत ही बढ़िया। अब रुक जा। करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी हो, ठीक है ना? ये चीजें होती हैं। ये क्या लिखा है बिल्स पेबल के बाद? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये लिखने नहीं है बेटा, लिखने नहीं है आपको कुछ भी, सब कुछ आएगा समझ में। अब मैं आपको एक फॉर्मेट सिखा रहा हूं, उस फॉर्मेट से आप हैं डिसइन्वेस्टमेंट। नंदू फ्री है? वो सुमित फ्री है? हाँ, तो शाम को क्या कहते हैं कार लेके जानी है एक जगह पे और लौटा के लानी है, 1.5 घंटे का काम है। पैसे बता दे कितने लेगा। मेरे से नहीं है, मेरी नहीं है भाई, मेरी होती तो मैं तेरे को बात करता, दूसरे की। ठीक ठीक है, तो मैं तेरे को, तू मेरे पास क्या कहते हैं 7 बजे करीब आ जाइए। मेरी दुकान पे ही हो? ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। अब आपको ना फॉर्मूले याद करने को बोलेंगे स्कूल में, हमें फॉर्मूले याद नहीं करना, हमें बैलेंस शीट को समझना है, क्योंकि जो हम बैलेंस शीट को समझेंगे वो आगे तक भी मदद करेगी, आपको पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में भी मदद करेगी। हाँ अर्षित, मैंने कर दिया है तेरा ट्रायल, वो सुमित जो तेरे को लेके गया था प्रमाण, वो शाम को आएगा 7 बजे। अब कुछ मत करिए, किसी और को मत करिए, मैंने उसको बोल दिया। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब मैं बात नहीं करूंगा, कोचिंग पढ़ा बात सुन। ठीक है, अब चालू करते हैं इसको, बैलेंस शीट को बनाना चालू करें आप। जो मैं आपको सिखा रहा हूं बैलेंस शीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व हो जाएंगे। देखो बैलेंस शीट कैसे बनती है, यहाँ पे क्या आता 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 है, अमाउंट। ओके ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ, मेन हेडिंग लिख रहा हूँ जो लायबिलिटी के अंदर होती है, असेट्स और लायबिलिटीज के अंदर होती है। तो लायबिलिटी में जो सबसे पहले आती है वो आती है शेयर के, वो कैपिटल आती है। क्या आती है? अब ये इसको शेयर्स कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर्स कैपिटल। ये सबसे मेन हेडिंग होती है, इसके अंदर कुछ भी आता है वो बात अलग है। सबसे पहले क्या होती है? शेयर कैपिटल। फिर आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आपके आते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज, इनको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। फिर आती है आपकी करंट लायबिलिटी। इन सबको प्लस करते हो तो आपकी निकलती है कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपके। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है?
कोई इसमें दिक्कत इतनी बात में? जूम के बच्चों कोई दिक्कत तुम्हें? जूम नहीं 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 भैया। अब इधर क्या आता है? और किसका फोन है? अब देखो फॉर्मूलाज अब यहीं से बनना चालू हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है? हैं? हाँ ये बनाना, ये बनाओ, इसको बनाओ। ये आपके ब्लू स्कूल्स पे नहीं सिखाएंगे इसको, चीज को, रेशियोज बनाने के फॉर्मूले। लिखना देख। हाँ हाँ आम कैपिटल, सवाल भी उठपटांग पूछता है। जब भी कहीं पे भी अटक जाओ तो ये बैलेंस शीट को दिमाग में रख लेना, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको कहीं पे भी अटकोगे तो। हमें थोड़ा वाइज ही करेंगे। हाँ ऐसी सीक्वेंस ही होना चाहिए। अब मैं आपसे कुछ चीज पूछ रहा हूँ, आपसे मुझे बताते चलना है ना। फाइंड आउट फिक्स्ड असेट। अब चेक करते हैं, 10 रुपए के ये है, 2 रुपए के ये है, 5 रुपए के ये है, 3 रुपए का ये है, 2 रुपए का ये है। आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? निकल सकता है ना? कैसे निकल सकता है? 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20। तो टोटल लायबिलिटी कितने की है? तो ये भी 20 की हो गई। 20 में से 2 गए तो कितने बचे? समझ में आ गया? यही यूज होना है बार बार, बार बार यही यूज होना है फॉर्मूले। अब इसी का एक फॉर्मूला बन गया कि ये फिक्स सेट का फॉर्मूला क्या होगा। अब मैं अभी 2 मिनट रुकना, फिक्स सेट से मैंने क्या फॉर्मूला बनाया इसमें चेक करना, शांत रखना। फिक्स सेट का फॉर्मूला लिखा मैंने, टोटल लायबिलिटी माइनस करेंट असेट। फिर मैंने एक और चीज देखी, इसका एक और फॉर्मूला दे दूं मैं। फिक्स असेट का फॉर्मूला लिख दो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट असेट। फॉर्मूला बन गया। इतने ही तरीके के फॉर्मूले बना रखे हैं, क्यों बना रखे हैं हमें नहीं समझ। क्यों याद करें? टीचर याद कराने में लगा रहेगा, याद करो याद करो याद करो, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद करो। तो मैं टर्मिनोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए, फिर तो फॉर्मूला आपके हाथ में। आपको फॉर्मूले याद नहीं करने। देखो चीज सिखाते हैं, क्वेश्चंस अभी आते हैं, अब चेक करो। जो खुद का पैसा होता है वो ये है, ये खुद का पैसा होता है। तो इन दोनों को हम इक्विटी के नाम से भी बोलते हैं। क्या नाम से बोलते हैं? इक्विटी। अब ऐसे एक एरो बना के लिख दो, चालू कर दो कि इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी, ठीक है ठीक है। अब मुझसे एक और चीज पूछेगी कि भैया इक्विटी का मतलब क्या हो गया? कि भैया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को हम एक और नाम से जानते थे, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इक्विटी इक्वल टू क्या होती है? शेयर होल्डर फंड। ये कहां पे पढ़ाया हुआ? पिछली बैलेंस शीट में ऊपर देखा हुआ था। शेयर होल्डर फंड को क्या बोलते हैं? इक्विटी प्लस रिजर्व। अब मुझे मैं है हाँ लिखना है। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, पहले लिखने से पहले रुक जाओ। मैंने पूछा कि भाई आपको किसी भी चीज में इक्विटी की जरूरत थी, कितने की, किसकी जरूरत थी? इक्विटी आपको 10 रुपए दे रखी है
और रिजर्व एंड सरप्लस आपको 5 रुपए दे रखा है, तो टोटल इक्विटी कितने की हो गई? 10 की हुई। 15 मत बोल देना कि जोड़ दें हम। तो अगर मेजर हेडिंग दे रखी है तो सब हेडिंग को भूल जाओ, और अगर सारी सब हेडिंग दे रखी है तो सब हेडिंग को सारी को प्लस करो। समझ में आ गया? समझ में ये वाली बात ध्यान रखना, मेजर हेडिंग दे रखी है तो ठीक है ना। अगर इक्विटी दे रखा है तो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस को भूल जाओ। समझ में आ गया? जनरल रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट, और ये रिजर्व वो रिजर्व दे रखा है, और मेन हेडिंग दे रखी है रिजर्व एंड सरप्लस, तो किसको भूल जाओ? सारे की सारी चीजों को भूल जाओ, रिजर्व एंड सरप्लस को याद रखो। क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस होता क्या है पहले चेक करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस होता क्या है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज स्पेलिंग गलत हो गई है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जितने भी रिजर्व होते हैं ना वो आते हैं, जैसे कि WCR, IFR, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस का पार्ट होता है वो, प्रॉफिट एंड लॉस। ईपी प्रोविडेंट फंड नहीं आता, फंड इज लायबिलिटी। अब ये सारी चीजें दे रखी हैं और ये दे रखा है, तो आप इन सारी चीजों को प्लस कर लो या इसको अलग से ले लो। और अगर ये 2-3 चीजें दे रखी हैं और ये दे रखा है तो आपको क्या लेना है? मेन रिजर्व एंड सरप्लस। समझ में आ गया? आगे बढ़ो। ये केवल ये चीज, ये जो मैं साइड में समझा रहा हूँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वो लिखने की जरूरत है। सब लोग शांति से बोलते रहे ना, बीच बीच में ऐसे अपने दोस्तों से बात मत करना, क्योंकि थोड़ा सा फ्लो टूट गया था इसका। फिर अब चेक करते हैं कि भैया है, हाँ लिख लो। अब बना भी सकते हो तुम, लिखने की जरूरत भी नहीं है, बना भी सकते हो। कराऊं? शुड आई मूव? ओके, डिसमिस कर देना, आराम से करना। हाँ वो पूरा हिला देगी फिर वो। ठीक है, आगे बढ़े। अब चेक करो, मुझ पे छोटा लोन और मुझ पे बड़ा लोन, तो दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बनेगा? बड़ा लोन, मतलब लोन बनेगा। लोन को हम डेब्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेब्ट। क्या बोलते हैं? डेब्ट। अगर ये एक तरीके का डेब्ट होता है, बड़ा डेब्ट, और ये होता है एक तरीके का, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो टोटल डेब्ट होता है। टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट। कितने फॉर्मूले याद करवाएंगे स्कूल वाले? अभी एक और चीज देखना। अब चेक करो, देखो बेटा, मुझसे पूछा गया कि भैया टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला लिखो, तो मैंने कहा टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट प्लस, फिर एक और ध्यान दे दिया कि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू, इधर देखो क्या लिखा मैंने, अरे टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट बोला है। एक और ये फॉर्मूला हो गया टोटल, अरे टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट ही तो होता है, ये बोले टोटल एसेट में से ये माइनस करो, क्यों माइनस करूं? अब मुझे एक और फॉर्मूला बोला गया कि टोटल लायबिलिटी क्या होता है, कि इक्विटी, क्योंकि ये दोनों इक्विटी कहलाते हैं, और ये दोनों क्या बुलाते हैं? टोटल। अब इतने फॉर्मूले याद करने के लिए बन रहे हैं हम। आप रिकॉर्डिंग कर लो, सुनो, आप रिकॉर्डिंग कर लो, आप मनोज सर की कोचिंग में, आप विनीत सर की कोचिंग में,
अब किसी की कोचिंग में चले जाना, अगर उन्होंने ये तरीका पढ़ाया हो, उनके बच्चों से पूछ लेना कि ऐसा कुछ पढ़ाया गया, कोई नहीं पढ़ाया, ये मेरा ही है। जैसे शेयर्स के लिए ऑल शेयर्स और इंडिविजुअल शेयर था, ऐसी यही चीज मेरे लिए। अब एक और चीज याद करते हैं। अब आपको एक ध्यान रखो, अब आपको यहाँ पे ही पड़े हुए हैं, केवल इसी जगह में थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें दिक्कत नहीं है, करंट असेट में दिक्कत नहीं है, वो सॉरी असेट पार्ट में दिक्कत नहीं है, लायबिलिटीज पार्ट में दिक्कत है। अभी चार चीज मेन चीज दे रखी है। अब देखो थोड़ा सा बात ध्यान रखना, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये लंबे समय का पैसा होता है, शेयर कैपिटल होता है नहीं होता, एक साल में थोड़ी खत्म कर दोगे। रिजर्व एंड सरप्लस भी लंबे समय का पैसा होता है, नॉन करंट लायबिलिटी भी लंबे समय का पैसा होता है, छोटे समय का पैसा नहीं होता। पर करंट लायबिलिटी तो उसमें कुछ ऑड वन आउट बन रहा है, कुछ तीन एक जैसे लग रहे हैं और एक, तो जब इन तीनों को अगर हम प्लस कर देते हैं, इन तीनों को, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इस शब्द को कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड। अब इसके लिए टीचर तुम्हें कम से कम 3 से 4 फॉर्मूले याद करा देगा कैपिटल एम्प्लॉयड में। अब देखो चेक करना, पहला फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला इज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर प्लस रिजर्व प्लस नॉन। अब मैं एक और फॉर्मूला बता के दिखा रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, मैंने भी कोई फॉर्मूला याद नहीं, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। अगर 20 रुपए में से 3 रुपए घटा दूं तो 18 रुपए बचे ना, सॉरी 17 बचे, नहीं बचे, चेक करके देखो, सही बात है। अब मुझे क्या बोला, एक वही और, दुआ बताऊं? अरे मुझसे फॉर्मूला पूछा गया, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, मैंने बैलेंस शीट उठाई, बैलेंस शीट में से देखा कि शेयर कैपिटल को प्लस कर दो, रिजर्व को प्लस कर दो, नॉन करंट लायबिलिटी को प्लस कर दो, शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर को प्लस कर दो, रिजर्व को प्लस कर दो, नॉन करंट लायबिलिटी को प्लस कर दो, ये आपकी लायबिलिटी वो होती है, कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। मुझसे पूछा गया कि क्या एक और फॉर्मूला बना सकते हो, तो मैंने तुरंत देखा उसकी तरफ, मैंने कहा अगर ये मैं बस ऐसे बना रहा हूं, ठीक है ना, इस पूरे हिस्से में से अगर मैं ये हिस्सा निकाल दूं तो बचा हुआ हिस्सा कौन सा रहा, ये रहा ना बचा हुआ हिस्सा, यही तो बचा हुआ रह गया, और इन तीनों को जोड़ के क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यानी मैंने क्या मतलब कि टोटल लायबिलिटी होगी ना, तो पूरी ये जो पिंक कलर है वो टोटल लायबिलिटी है ना, उसमें से येलो कलर क्या है, करंट लायबिलिटी, पिंक में से येलो घटाया तो ब्लू बचा, और ब्लू क्या है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड, और पिंक क्या है मेरा, चेक करते पिंक क्या है मेरा, टोटल लायबिलिटी, उसमें से येलो घटाया, येलो क्या है मेरा, तो क्या बचा, कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया, ठीक है। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला बन गया, जिसने अभी किसी ने बोलने की कोशिश करी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस नॉन करंट। इक्विटी क्यों, क्योंकि शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को क्या बोलते हैं हम, अब मैं यही फॉर्मूला याद करूंगा, टीचर ये फॉर्मूला याद कराएगा, क्या चीज, क्या भैया कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई और भी फॉर्मूला है, मैंने कहा बहुत तेरे सारे हैं। अब तो एक और करा के दिखा देते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मेन फॉर्मूला मैं बता दूंगा क्या लिखना है, जो याद करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला बन गया, अरे टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होती है, टोटल एसेट माइनस, अब इसको भी याद करना पड़ेगा है। अब एक और फॉर्मूला पूछा गया कि टोटल फिक्स असेट प्लस करंट लायबिलिटी माइनस, ओ सॉरी करंट असेट करंट लायबिलिटी। अब एक और फॉर्मूला बन जाएगा,
कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स असेट, और इन दोनों को अभी तक पढ़ाया नहीं है शायद, या पढ़ा दिया हो। करंट असेट में से जब करंट लायबिलिटी माइनस होते हैं तो उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला यूज होने वाला फॉर्मूला है। मैंने कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बैलेंस शीट को बस इधर से उधर कर रहा हूं, बस मुझे मतलब पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। हाँ, जितने लिखने सब लिख ले तू तो कभी भी आप कहीं फंस जाओ, आंख बंद करना और ये चारों चीजें लिख देना, या फिर ऐसे कर देना, क्या कहते हैं, कैपिटल, सॉरी, ऐसे कॉपी में कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ऐसे ऐसे करके प्लस माइनस करके निकल गया। ऐसी थोड़ी बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट, इतनी थोड़ी बैलेंस शीट बनाओगे, ऐसे करना गुचर मुचर। कभी रेशियो का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 4 4 और 2 6 नहीं सॉरी 6 का है, हाँ 6। हाँ सही कह रहा है। अच्छा ऐसे कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, समझ में आ गया। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इसका याद कर लो, करंट असेट माइनस। अब मुझसे ये मत पूछे कि इसके भी और फॉर्मूलेस बन सकते हैं, तो बहुत बन सकते हैं इसके भी। एक जिस्ट दिखा रहा हूं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस फिक्स असेट माइनस करंट लायबिलिटी। चेक कर लो कैसे हो गया, चेक करे क्या क्या। अरे मैं नहीं बताऊंगा, मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस तुम ये मानो कि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता नहीं होता। अरे टोटल असेट में से फिक्स असेट गए तो क्या बचेगा, बन गया नहीं बन गया। केवल फॉर्मूलेस याद नहीं करने, आपको बैलेंस शीट याद होनी चाहिए। रेशियोज में अगर बैलेंस शीट याद है तो रेशियोज याद है, रेशियोज में बैलेंस शीट याद नहीं है तो दिक्कतें होंगी। कभी आ जाएगा शेयर होल्डर फंड में क्या प्लस करूं भैया, नहीं समझ में आ रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे दिक्कत करते रहोगे। फिर अभी तुम आएंगे मेरे संग, आएंगे पूछने वाले भैया कैपिटल एम्प्लॉयड अभी पढ़ा दिया ना, दोबारा से आएंगे मेरे से पूछने की भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बोला, ठीक है। अच्छा कुछ रेशियोज में कटा हुआ है तो पहले चेक करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मेरे को जिंदगी में नहीं समझ में आया मुझे ना, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे टफ पार्ट वो आइडेंटिटी लगी थी। आखिरी जो चैप्टर वो था, टॉपिक था 8.4 था, 10.4 जो था, वो दिमाग खराब कर दिया। मतलब प्रूव दैट ये 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड कर गया। अच्छा मुझे किसी टीचर ने सिखाया नहीं है कि इसमें भी, मेरे को पता है जो गोपाल सर से पढ़े थे उनकी मैथ तो बहुत खराब रही है, मैंने ये देखा। पर मैंने देखा है कि कुछ टीचर ऐसे थे कि वो आइडेंटिटी वाली भी चीजें बता देते कि मतलब ये दो चीजें कल लिख के, मतलब अगर इन फॉर्मूलेस को इस्तेमाल करते हो तो मोस्टली तुम पहुंच जाओगे आंसर तक। इस बुक में से एक टॉपिक बता, रिड्यूसिंग ऑफ डेफिनेशन। नहीं वो दूसरी बुक है, दूसरी बुक पे, दूसरी बुक आ, अरे दूसरी बुक में, अरे दूसरी बुक में जाना। अब क्या क्या चैप्टर बताइए। अभी तो दूसरी बोल रही, तीसरी बोल रहा था। केवल इसमें से पहली बुक और दूसरी बुक, तीसरी बुक से कटा, समझ में आ गई है, समझ में आ गया। तो हाँ तो बोलने देना। तो बेटा बुक है किसके पास,
मेरा यहीं तक ये मेन एजेंडा था। इसके बाद मैं कोचिंग्स में क्या करता था, इसके बाद हर बार क्या करता था कि मैं क्वेश्चन करवाता था थोड़े से घुमाई फिराई से, कि पहले इसमें से ये माइनस करके देखो क्या निकल के आ सकता है। ये मैं अलग अलग क्वेश्चन देता था, ये चीज देता था, पूछता था कि यहाँ तक पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे। तो चाहो तो मैं वैसे भी दे सकता हूँ, वरना डायरेक्ट पढ़ाना चालू करो। मतलब जैसे कि मैं पूछ अभी क्वेश्चन बना दिया कि फिक्स एसेट इतना होगा इतना होगा इतना होगा, बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हुई, तो तुम सॉल्व करके कितनी हुई। कल वो क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में। हाँ 10 मिनट वाला, उसमें फॉर्मूलेस पता लग पाएंगे ना। है ऐसे टाइम में कुछ नहीं होता, दो ही चीज तो इसमें वर्क कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो लिखना चालू करो, मैं भी बनाता हुआ चल रहा हूँ। बच्चों लिखना चालू करना। दो सौ होने वाली है। कोई नहीं, बालक है। उसको अगर मैं थोड़ा ठीक तरीके से डालूं और ये फालतू की बकवासें ना हो तो फर्क पड़ सकता है। हाँ लास्ट बोल रहे हो, लाइक करो शेयर करो और अच्छा लगे तो बेल आइकन सब्सक्राइब करो। बेल आइकन पूरी क्लास निकाल के देखो। ऊपर देखो। कहीं भी अटक जाओ तो कहाँ जाना है आपको? बैलेंस शीट। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जिसका कोई इस्तेमाल ना हो। आंसर आ चुका है। करके तो देख जशन। शादियां नहीं खत्म हो गई तेरी ना, कितनी दावतें हो रही है, 1 तारीख से डेली कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कब भी साला खा गए। जिंदगी 2021 के बाद रहे ना रहे शादी कर लो पहले। करेंगे करेंगे। 7, द आंसर इज 7। हाउ बेटा बताओ। तो मैं अरे मैंने क्या किया कि मुझे नहीं भैया, मुझे फॉर्मूला नहीं पता। मेरे को तो रोहित भैया ने बताया था कि बैलेंस शीट बनानी है, तो मैंने तुरंत की तुरंत छोटी सी बैलेंस शीट बनाई। लायबिलिटी क्या, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मेरी 10 है, इक्विटी मतलब इन दोनों का इक्विटी कितना है 5। हाँ मम्मी क्या बनाया है? और नहीं खाऊंगा, मन नहीं है। नहीं अब क्यों नहीं, पैसे कमा दो। अब चेक करो, भैया ने बोल रखा था इतना, मैं अभी कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा हूँ। फिर बोल रखा टोटल डेट कितना है 12।
तो 12 में से 10 गए तो 2 बचे, और इन तीनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो मैंने फॉर्मूला लिखा ही नहीं। समझ में आया? अभी भी वो सॉर्ट आउट कर रहा था कि कैसे देखें। समझ में आया? नहीं आया? शांत शांत, फेल हो गए क्या कर लिया, पास हो गए तुमने क्या कर लिया, पढ़ तो ही रहा है। हाँ? चलो बेटा इधर देखो, दोबारा से समझते हैं। मुझसे पूछा गया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड इतना पता होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि शुरू की 3 चीजों को प्लस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। शुरू की 3 चीज कौन सी? ये। ठीक है ना? अब क्वेश्चन चालू हो गया कि पहले मैंने क्वेश्चन में जो जो चीजें दे रखी है उसको उसकी जगह पर डाल दिया। करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है? 10। फिक्स एसेट इधर दे रखा होता है 12। देखेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इक्विटी, अब इक्विटी का मैंने क्या मतलब बताया था? हमारा खुद का पैसा। हमारा खुद का पैसा कौन सा होता है? ये और ये, है ना? तो इन दोनों को अगर प्लस करते तो इक्विटी आता है। तो इक्विटी कितनी दे रखी है मेरे को? 5। और इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना? शांत बच्चा शांत। अब मुझे टोटल डेब्ट दे रखा है। टोटल डेब्ट मतलब सारे के सारी लायबिलिटी को मिला लो। सारी की कौन सी लायबिलिटी होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन कौन सी होती है हमारी? ये वाली और ये वाली। इन दोनों को प्लस कर दिया मैंने। इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आ रहा है वो आना है 12। तो मैंने 12 रख दिया। अब 12 में से 10 गए तो ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हो गया? ये कितने बचे? 2। और इन तीनों को प्लस करते तो आंसर क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुई? 5 + 2। आगे का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या कहते हैं, अगर शेयर कैपिटल 3 है तो रिजर्व एंड सरप्लस कितने? मैंने बोला ना बहुत सारी चीजों का काम नहीं है। तो हाँ, शेयर कैपिटल कितने? अगर रिजर्व एंड सरप्लस 2 है तो 3। ये क्वेश्चन नहीं है कि कैपिटल एम्प्लॉयड को तरीका दिखा रहा हूँ कि निकाल के कहां तक तुम्हारा ध्यान चला जाना चाहिए। अब ये नहीं कि क्वेश्चन आ जाए कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 0 यार ऐसे ऐसे, तो ऐसे ध्यान होना चाहिए कि ये चीजें यहाँ पे कहीं भी पहुंच जाओ अपनी चीजें डाल देना। अब तुम्हें याद क्या रखना है? कैपिटल एम्प्लॉयड को तोड़ सकते हो और वर्किंग कैपिटल को तोड़ सकते हो, इन्हीं से बन जाएंगे। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड को तोड़ा तो इक्विटी आएगा, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अभी याद नहीं हो रहे तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला वो बैलेंस शीट तो दिमाग में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इक्विटी को तोड़ दिया तो फिर और क्या बन गया है? शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तोड़ते हुए चलोगे आंसर आते चलो। ठीक है, तो आज के लिए काफी है इतना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन। ठीक है, अरे मैं लिख दूंगा ना, अभी मैं खुद क्वेश्चन बना लूं, कोई बने थोड़े रखे हुए मेरे दिमाग में। मैं भी तो बैलेंस शीट को इमेजिन कर रहा हूँ अभी। बहुत जल्दी निकाल दिया। नहीं, 30 मैंने 10 करके निकाला तो गलत करके निकाला। 50 - 30 करोगे तो टोटल डेब्ट पड़ेगा। अगर वो तो बाई चांस आ गया है 30 - 10 करके 20। चेक करो, अब तक तो आ जाना चाहिए था, नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखो हमें पता है टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होती है। ये 50 है तो ये 50 है। ऊपर कौन कौन सी चीजें होती हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी। इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल डेब्ट देते हैं, और यही मुझे निकलवा रहा है। मेरी करंट लायबिलिटी 10 दे रखी है, इक्विटी मेरी 50 दे रखी है। अब चेक करो, 30 दे रखी है, 30। टोटल एसेट मेरे कितने जगह 50 के, तो ये भी 50 के हो गया।
ये 30 का ये 10 का है, तो सब कुछ देखो, अगर 30 और 10 को प्लस करोगे तो कितना आता है? 40 में से 50 माइनस करोगे तो कितना बचा? 10। और 10 की जगह भरने के लिए केवल एक ही जगह रह गई है, वो कौन सी जगह है? 10। और इन दोनों को प्लस करते तो क्या आता है? समझ में आ गया? कितना बढ़िया लग रहा है? दिमाग लगाने वाला नहीं है, बस वो है कि भरोसा करने वाला है कि आगे ना तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग अभी बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हो, अच्छा ये फॉर्मूला लिखना चालू, कुछ बना के। फॉर्मूला नहीं बनाना, अभी भी बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट बना लो। कुछ नहीं, फॉर्मूला उसके लिखेंगे। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला किसके लिखेंगे कि भैया करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब एक फॉर्मूला आएगा कि भैया कि वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालो, तो वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल सेल। तो ये याद होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल सेल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकालनी आती है, उसके लिए बैलेंस शीट याद होनी चाहिए, ठीक है ना? किसी जगह में कैपिटल एम्प्लॉयड यूज हो रहा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ लगेगा वो पता होना चाहिए, कैसे आता है वो बैलेंस शीट बताएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और दूं एक आध क्वेश्चन, एक टफ सा क्वेश्चन दूं, लिखना चालू करें, बनाता हुआ चलूंगा। वो देखा तुमने वो तबला बजाता है अंधा, वो जो उसने कल गाना गाया, तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन ताना ना। अभी दिखाऊंगा बिलाल जी और जी नहीं, अभी दिखाता हूँ गाना वाला। फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड एंड वर्किंग कैपिटल। मैंने केवल एक ही वैल्यू दी है, बाकी सब परसेंटेज दी है, तो मैं अब सब आ जाना चाहिए। फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड एंड वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट लायबिलिटी इज 30% ऑफ टोटल लायबिलिटी। बुला के जाना मैं तो। हाँ, उसको कैलकुलेटर इस्तेमाल पड़ गया भाई, 40 और 10% के लिए फर्क कैलकुलेटर। 14 का 30% नहीं आएगा तेरे को? 42 4.2 कैपिटल एम्प्लॉयड। सात आएगी। नहीं, 4 में से 1.4 जाएंगे, 2.6 सही आंसर। तूने बैलेंस शीट बनाई हर्षित? बैलेंस शीट तो बना नहीं रहा तू।
7.0 जूम के कोई प्लेयर है जिंदा अभी या फिर सब ऑफलाइन चले गए? सब चले गए जूम पे। बैठे हैं भैया। है भैया। निशान निकाल हाँ यार। भैया। देखो देखो सुनो सुनो सुनो, एक चीज शांत, एक चीज शांत 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 शांत। अब जिसका हो गया और जिसका नहीं हुआ, मैं उस तरीके से करके दिखा रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, बस मुझे ये बोल दिया है मेरे टीचर ने कि इस लाइन पे चलता रहे, ऐसे ऐसे होता रहे, तो मैं वैसे ही करूंगा। कि मेरे टीचर ने मुझसे बोला था कि पहले बैलेंस शीट बना लियो, कहीं भी फंस जाए, तो मैंने बैलेंस शीट बना ली। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी, टोटल असेट, फिक्स असेट, फिक्स असेट, करंट असेट, ये दे रखा है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं सर ने जैसे बोला वैसे करूंगा। कि ये 10 है, मैंने 10 लिख दिया। करंट एसेट 40% ऑफ फिक्स एसेट है, 10 का 40% कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो गया? 14। ये 14 तो ये 14। कितना टाइम लगा इतने में करने में? अब फिर क्या पूछ रहा है? इक्विटी 20% है टोटल लायबिलिटी की। इक्विटी टोटल लायबिलिटी कितनी है ये? तो 14 इंटू 20%, 20% है ना? हाँ 2.8 है। अब 2.8, अब मेरे कर इक्विटी हाँ। क्या होती है? ये अपना पैसा। तो फिर वो याद आया कि अपना पैसा क्या होता है? ये और ये, इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आती है? इक्विटी। तो ये दोनों मिला के क्या बन के आ गई मेरी? 2.8। अब मैं इतना होशियार हूं, मैं परसेंटेज के जाल में नहीं फंसूंगा। 14 में से 2.8 चले गए तो क्या बचा? टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट पड़ा। अरे पहले चेक करो, 14 पे से 2.8 चले। अरे मैं दोबारा से वो सर्किल बना के सिखा रहा हूँ। ये पूरे इसमें से अगर ये पार्ट चला जाए तो क्या बचेगा? ये वाला पार्ट बचेगा ना, ये वाला। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम? टोटल डेप्ट। 11.2 बच गया। 11.2। अब चेक करो कि भाई अब सबसे पहले निकलवाया कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए। तो भैया ने बोला था कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इन तीनों को प्लस कर दो, केवल इन तीनों को प्लस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो ये दो तो दे रखे हैं 2.8, केवल ये पॉइंट चाहिए। अब ये करने के लिए मुझे करंट लायबिलिटी पता होनी चाहिए। तो करंट लायबिलिटी का कुछ चीज दे रखी है? डायरेक्ट ही दे रखा है कि नॉन करंट लायबिलिटी डायरेक्ट ही दे रखी है कि नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 30% ऑफ। तो 14 का 13% कितना होता है? 4.2। ये 4.2 है और ये इन दोनों का टोटल कितना था? 11.2। 4.2 में से 11.2 गए तो कितना बचा? नहीं अब तो जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, 4.2 और 2.8 को जोड़ दोगे तो क्या आंसर आ गया? अरे 4.2 क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? 4.2। इसमें मुझे नॉन करंट लायबिलिटी जोड़नी है जो कि कितनी है?
सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी मेरे को 4.2 दे रखी है, शेयर कैपिटल कितना दे रखा है दोनों को प्लस करके 2.8, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आंसर क्या आएगा 7, 7 इसमें कैपिटल है। अब मुझे फॉर्मूला पता है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट कितना दे रखा है 4, चेक करो फॉर्मूले के हिसाब से। करंट लायबिलिटी का निकालना है, करंट लायबिलिटी में टोटल डेब्ट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी कितनी रखी है 11.2 की, करंट लायबिलिटी एक्स मानी, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी रखी है 4.2। 11.2 में से 4.2 गए तो कितने बचे, ये सही हो रहा है मैंने गलत कर दिया 7, तो ये कितना आया -3। ऐसा होता नहीं, मैंने थोड़ा गलती कर दिया पर -3 आया। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होती है, कहीं गलती करी हमने किसका, इसलिए हो गई है 5.6 क्योंकि 5.6 हाँ वैसे हो गया होगा, ठीक है चलो। तो फॉर्मूला ये इस्तेमाल होने हैं इस तरीके से। ये क्वेश्चंस नहीं आते बेटा, ये कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ये तरीका है कि कभी कोई फंस जाओ तो कैसे निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड और वर्किंग कैपिटल, इसके लिए पूरी रामायण ये है। कल देख लेना, तुम्हें कल इतना इजी लगने लगेगा कि चीजें कुछ है नहीं। ये अरे ये दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। क्लास चालू करने वाला हूँ थोड़ी देर के अंदर, दूसरी क्लास।